Students, today we are going to discuss about secondary memory. Okay, तो secondary memory को external memory या non volatile memory भी बोला जाता है. ठीक है, it is also known as external memory और non volatile memory और permanent memory. permanent memory भी बोला जाता है क्योंकि ये non volatile होता है. that means कि इसके जो कंटेंट है, इसमें जो भी कंटेंट सेव रहते हैं वो कंप्यूटर ऑफ होने के बाद या उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलने के जब मिलना बंद हो जाता है उसके बाद भी वो अवेलेबल रहते हैं, वो इरेज्ड नहीं होते हैं. तो इसलिए ये नॉन वोलाटाइल हुआ और इसके जो कंटेंट है वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर रहते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी. तो इसका जो यूज़ है, सेकेंडरी मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी तो होती ही है. प्राइमरी मेमोरी की हेल्प से सारे हम लोग जो भी काम है वो कर सकते हैं. बट सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी से हम लोग करेंट टाइम पे कोई वर्क कर लिए, बट उसमें डेटा जो है वो परमानेंट बेसिस पे स्टोर नहीं होता है क्योंकि वो वोलाटाइल होती है, उसमें टेम्पररी डेटा स्टोर होता है. तो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए या लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए ताकि हम लोग बाद में उसको यूज़ कर सकें, क्या चाहिए? सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो यूज़ होता है फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली. ओके, विच कैन बी एक्सेस्ड लेटर, जिसको हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं. और ये जो मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी से क्या होती है? स्लोवर होती है. ये मेन मेमोरी के कंपैरिजन में इसका एक्सेस स्पीड स्लो होता है. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, उसको सीपीयू तक पहुंचने के लिए पहले कहाँ लोड होना होगा? मेन मेमोरी में. पहले डेटा मेन मेमोरी में लोड होगा, देन सीपीयू उसको एक्सेस करेगी. तो इसलिए ये मेन मेमोरी से स्लो होती है क्योंकि उसको आना ही होगा मेन मेमोरी में, देन मेन मेमोरी से सीपीयू उसको एक्सेस करेगा. तो ये स्लो होता है. बट या इसकी क्या है? कैपेसिटी ज़्यादा होती है. इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं परमानेंटली स्टोर करने के लिए हर कंप्यूटर में, क्योंकि परमानेंटली स्टोर करना भी तो इम्पॉर्टेंट है. एंड CD ROM, DVD, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के एग्जाम्पल. तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या 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 फीचर्स हैं इनके. दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज. तो ये सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो या तो मैग्नेटिक होती है या ऑप्टिकल होती है. ओके, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है. मैंने बता चुका अभी आपको, ये मैं बता चुकी हूँ कि ये नॉन वोलाटाइल होती है क्योंकि इसके जो डेटा इसमें जो स्टोर रहती है वो इरेज ऑफ नहीं होती. तो ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जिसका यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली. थर्ड, डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ. और क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल है तो अगर पावर ऑफ भी हो गया तो भी इसमें डेटा स्टोर रहेगा. मेनी कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी. अब सेकेंडरी मेमोरी का होना कंपलसरी नहीं है, इसके बिना कंप्यूटर रन कर सकता है क्योंकि उसको उसके लिए क्या होना इम्पोर्टेंट है? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी. वो कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के हेल्प से रन करेगा बिना सेकेंडरी मेमोरी के. बट सिर्फ हम क्या नहीं कर पाएंगे? अपने जो डेटा या इंस्ट्रक्शन है उनको परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, वो रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ भी सेव नहीं कर पाएंगे हम लोग परमानेंटली. ठीक है, एंड ये स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से. रीज़न मैं बता चुकी हूँ आपको. क्लियर? नाउ अब जो होते हैं मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ एक्सेसिंग डेटा. ठीक है, इनसे डेटा किस तरीके से एक्सेस होता है, किस तरीके से डेटा इनसे रिट्राइव किया जाता है, लिया जाता है,
उन मेथड्स के अकॉर्डिंग इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो दो मेथड होते हैं डेटा को एक्सेस करने का, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। अब सीक्वेंशियल मेथड क्या हुआ, सीक्वेंशियल नाम से क्या पता चल रहा है, जो कि सीक्वेंस में हो। सीक्वेंस मतलब वन आफ्टर वन, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा, ठीक है। तो सीक्वेंशियल मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वी सर्च द डेटा सीक्वेंशियली और लाइन बाय लाइन अंटिल यू फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये डेटा सीक्वेंशियल मेथड में डेटा को या इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, वो सीक्वेंशियली सर्च होता है, यानी कि लाइन बाय लाइन, एक के बाद एक सर्च होगा। जैसे अगर आपको कोई डेटा सर्च करना है जो समझ लो 5th पोजीशन पे है आपके स्टोरेज डिवाइस में, तो आपको पहले 1 पे जाना होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, तब आप 5th वाले को सर्च कर पाओगे, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन वो आगे बढ़ेगा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो ये होता है सीक्वेंशियल मेथड, जिसमें डेटा कैसे सर्च होता है, लाइन बाय लाइन और सीक्वेंशियल मेथड में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आप इजली एक मैं एग्जांपल देती हूँ जिससे आप समझ जाओ कि आप सभी ने देखा होगा कैसेट, जिसको हम लोग कैसेट बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में कैसेट बोलते हैं, जिसमें वो रील लगी होती थी, टेप, ठीक है। अगर हमको टेप, जिसका हम लोग सॉन्ग प्ले करने में यूज़ करते थे पहले, ठीक है, तो अगर हमको उस कैसेट में, टेप में कुछ एक सॉन्ग प्ले करना है जो शायद 6th पोजीशन पे, तो हम लोगों को क्या करना होता था, हम लोग डायरेक्ट 6 पे नहीं जा सकते थे, 1 फिर 2 फिर 3rd सॉन्ग, फिर 4th सॉन्ग, फिर 5th सॉन्ग, फिर 6th सॉन्ग। तो इस तरह से एक के बाद एक सॉन्ग के बाद दूसरा सॉन्ग हम लोग डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते थे 6th वाले पे, उस कैसेट में जो होता था। तो वो कैसेट किसका एग्जाम्पल है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है उसमें, ठीक है। तो वो सीक्वेंशियल एक्सेसिंग मेथड उसमें यूज़ हुआ जाता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उसमें सर्च नहीं कर सकते थे, एक के बाद एक सर्च करते थे और अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट तक पहुंचते थे, ठीक है। अब डायरेक्ट सेकेंड होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट क्या होगा, जिसमें कि डायरेक्टली सर्च कर ले, ठीक है। तो इस मेथड में कंप्यूटर क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन के को डायरेक्टली सर्च कर देता है, ठीक है। यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन चाह रहा है, तो अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ हो रहा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, तो यूज़र जिस भी रिज़ल्ट को चाह रहा है उसको कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, उसको लाइन बाय लाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको 6 नंबर वाला सॉन्ग प्ले करना है, वो तुरंत 6 वाला प्ले कर सकता है, जैसा अभी हम लोग करते हैं सीडीज़ में, ठीक है। सीडीज़ में या फिर डीवीडीज़ में, या भी जो हम लोग स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं अपने चिप में, तो हम लोगों को अगर यूज़ करना है, कोई सॉन्ग सुनने का मन है, हम लोग डायरेक्टली उस सॉन्ग पे जंप कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन जाएं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हुआ मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे मैग्नेटिक टेप के बारे में, और मतलब अदर डिवाइसेस, जो अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि सीक्वेंशियल मेथड का या डायरेक्ट मेथड, किसी भी मेथड के को यूज़ करती हूँ, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।